Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about average if function. इस average if function के अंदर हम वाइल्ड कार्ड्स को यूज करेंगे और कुछ डिफरेंट सिंबल्स को भी टेक अप करेंगे. दिस इज एग्जाम्पल 2. तो आइएगा मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ. सबसे पहले मैं एवरेज इफ का मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूं. एवरेज इफ के केस के अंदर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जिन सेल्स के ऊपर हमारी कंडीशन मीट अप होगी, ये उन पर्टिकुलर सेल्स की वैल्यू का एवरेज निकाल देगा. इट मींस ये एवरेज हमें मिलेगा बेस्ड ऑन दी कंडीशन. जैसी कंडीशन जिन सेल्स के ऊपर फुलफिल होगी, उन सेल्स की वैल्यू का एवरेज निकाल के हमें दे देगा. सिंटेक्स के अंदर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. एवरेज इफ, द फर्स्ट वन इज रेंज, द सेकेंड वन इज क्राइटेरिया एंड द थर्ड वन इज ऑप्शनल, दैट इज एवरेज रेंज. मैं इन सारी चीजों को आपके सामने नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर टेक अप करूंगा. इसके लिए मैंने एक बहुत छोटी सी टेबल को डिजाइन किया है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ इंप्लाइज के मेरे पास नाम दिए गए हैं और मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर इनकी कुछ सेल्स ली हैं. दिस इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. मैं यहां पर आपको इस टेबल के बेस के ऊपर पूरा एवरेज इफ फंक्शन इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. मेरे पास यहां पर 6 एग्जांपल्स हैं. मैं एक एक करके ये एग्जांपल्स आपके सामने टेक अप करूंगा. इट एवरेजेस ऑल द वैल्यूज फॉर रवि. यहां पर हम एक एम्प्लॉय के नेम को यूज कर रहे हैं. इस केस के अंदर रवि ने जितनी भी यूनिट्स की सेल करी है, हमें उसका एवरेज निकाल के दो. तो मैं यहां पर इक्वल्स टू एवरेज इफ, इस एवरेज इफ फंक्शन को यहां पर मैं इंप्लीमेंट करूंगा. एवरेज इफ A4 से मैंने A8 तक, ये मेरी कंप्लीट रेंज है. इस रेंज के अंदर हमारे पास क्राइटेरिया है रवि. इस रेंज के अंदर चेक करो रवि को. मैंने रवि को डबल कोट के अंदर दे दिया. इसके बाद एवरेज रेंज, किस वैल्यू की आपने एवरेज निकालनी है, मैंने इन सेल्स यूनिट्स की एवरेज निकालनी है. सो मैंने ये रेंज दे दी B4 to B8. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक रिजल्ट आ गया 14. रवि की ऑन एन एवरेज सेल्स 14 की है. आइएगा इस बात को हम एनालाइज करते हैं कि ये 14 कैसे है. फर्स्ट सेल के अंदर हमारे पास 12 है, तो मैंने 12 दे दिया. उसके बाद 16 है, 16 दे दिया. और उसके बाद लास्ट में 14 है. 12 plus 16 plus 14, this comes to 42. 42 divide by 3, it comes to 14. So इस तरह से हमने इस रिजल्ट को एनालाइज किया है. हमने जिस फॉर्मूले को यूज किया, मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं. सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर एवरेज इफ फंक्शन ने रवि ने जितनी यूनिट्स की सेल करी है, उसका हमें एवरेज निकाल के दे दिया. Now the second one is it averages all the values for names that have alphabet A in it. जिनके नाम के अंदर A अल्फाबेट्स आता है, उनके सेल्स की हमें एवरेज निकाल के दो. तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वाइल्ड कार्ड को. इस जगह के ऊपर मैं एवरेज इफ फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं. एवरेज इफ, सबसे पहले मुझे यहां पर रेंज देनी है. मैं यहां पर ये रेंज नेम की ले रहा हूं, कॉमा. इसके बाद हमें डबल कोट के अंदर स्टार ए स्टार डबल कोट क्लोज. स्टार का मतलब एनी अल्फाबेट. ए से पहले कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ए के बाद में भी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कॉमा. एवरेज रेंज, इसकी रेंज, एवरेज रेंज, हमने इनकी एवरेज किस जगह से निकालनी है, ये हमारे पास सेल्स के यूनिट्स दिए गए हैं. B4 to B8. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 13. मैं इस जगह के ऊपर इसका एनालिसिस करूंगा. तो मैं ये एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं. इक्वल्स टू, रवि के अंदर A अल्फाबेट आता है, तो मैंने सेल्स यूनिट की वैल्यू दे दी 12.
प्लस इसके बाद रवि के अंदर फिर 16 आता है तो मैंने 16 दे दिया, प्लस इसके बाद वासु के अंदर ए आता है तो मैंने यहां पर 10 दे दिया, प्लस इसके बाद लास्ट में रवि के अंदर भी ए है तो मैं ये 14 वैल्यू दे रहा हूं। दिस इज डिवाइड बाय 4, आई गेट द वैल्यू 13। ये मेरे पास 13 वैल्यू यहां पर आ गई। ये एनालिसिस मैंने आपकी रेफरेंस के लिए कर दिया। हमने जिस फंक्शन को यूज किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट के अंदर हमें यह कहा गया है इट एवरेजेस ऑल द वैल्यूज फॉर नेम्स दैट हैव 4 अल्फाबेट इन इट। जिनके नाम के अंदर 4 अल्फाबेट्स आ रहे हैं वहां पर उनके सेल्स यूनिट की एवरेज निकाल दीजिए। मैं यहां पर वाइल्ड कार्ड को यूज करूंगा। आइएगा इस फंक्शन को टेकअप करते हैं। इक्वल्स टू एवरेज इफ। सबसे पहले मुझे देनी है रेंज। हमने किस जगह के अंदर इस चीज को देखना है। दिस इज माई रेंज। द सेकेंड इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर हमें यह कहा गया है वो सभी नाम ले लो जिसके अंदर 4 अल्फाबेट्स आते हो। तो अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक वाइल्ड कार्ड है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क को यूज करूंगा। डबल कोट के अंदर एक क्वेश्चन मार्क एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यहां पर 4 अल्फाबेट्स के लिए 4 क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं, 1 2 3 एंड 4, डबल कोट क्लोज, कॉमा। इसके बाद एवरेज रेंज। आपने जो वैल्यू देखनी है उसकी हमें रेंज दे दो। मैंने ये रेंज दे दी B4 टू B8, पेरेंथेसिस क्लोज। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 13। अगर मैं इसको भी एनालाइज करूंगा तो आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने ऊपर एनालिसिस किया है वैसा ही एनालिसिस यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सो मैं सिंप्लिसिटी से इसको एज इट इज आपके सामने दे रहा हूं। जिस फंक्शन को हमने यूज किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया। नाउ आई मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से दी गई है। इट एवरेजेस दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 11। जो वैल्यूज 11 से ज्यादा हैं आप उनकी एवरेज निकाल दीजिए। तो मैं यहां पर ग्रेटर देन सिंबल को यूज करूंगा और इस जगह के ऊपर मैं फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, इक्वल्स टू एवरेज इफ। सबसे पहले मुझे रेंज देनी है। इस केस के अंदर मेरी रेंज ये सेल्स यूनिट की होगी क्योंकि मुझे कोई नाम नहीं चेक करना, कॉमा। क्राइटेरिया के अंदर मैं डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन 11 दे रहा हूं, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 13.5। आइएगा चेक करते हैं ये 13.5 कैसे है। जब मैं इसका एनालिसिस करता हूं तो मेरे पास कुछ वैल्यूज इस तरह से हैं। रवि की 12 वैल्यू, उसके बाद नितिन की 12 वैल्यू, उसके बाद रवि की 16 वैल्यू, वासु की वैल्यू को इसने छोड़ दिया और रवि की वैल्यू 14 इसने टेकअप कर ली। डिवाइड बाय 4 इट कम्स टू 13.5। मैंने इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह से दी गई है। इट एवरेजेस दोज वैल्यूज विच आर लेस देन 14। जो वैल्यूज 14 से कम है उनकी आप एवरेज निकाल दीजिए। तो यहां पर मैं सिंबल यूज करूंगा लेस देन का। मैं यहां पर एवरेज इफ के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। एवरेज इफ। सबसे पहले मुझे रेंज देनी है। रेंज मुझे नाम से कुछ नहीं लेना और मैं सेल्स की ये यूनिट की रेंज दे दूंगा, कॉमा। इसके बाद क्राइटेरिया हमसे ये कहा गया है विच आर लेस देन 14, तो मैं डबल कोट के अंदर लेस देन 14 देता हूं, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर।
मेरे पास एक वैल्यू आ गई 11.33। आइएगा इस पॉइंट को भी एनालाइज करते हैं। जो वैल्यूज 14 से कम हैं, 12, 12 and 10, 12, 12 and 10 divide by 3, it comes to 11.33। मैंने जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। Now the last point is it averages those values which are not equal to 14। जो वैल्यू 14 नहीं है उनका आप एवरेज निकाल के दे दो। तो मैं यहां पर सिंबल यूज कर रहा हूं नॉट इक्वल टू का। इस जगह के ऊपर मैं एवरेज इफ को इंप्लीमेंट करूंगा, इक्वल्स टू एवरेज इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट। इसके अंदर मुझे रेंज देनी है तो मैं सेल्स के यूनिट की ये रेंज दे दूंगा, कॉमा, डबल कोट के अंदर नॉट इक्वल टू 14, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 12.5। इस चीज को हम एनालाइज करते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई। जो वैल्यू 14 ने उसको आप इग्नोर कर दो, बाकी सभी वैल्यूज को टेकअप कर दो। तो आप देखेंगे हमने फर्स्ट 4 वैल्यूज को यहां पर ले लिया, डिवाइड बाय 4, इट कम्स टू 12.5। मैंने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया है मैं वो फंक्शन मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने नेम का रेफरेंस भी लिया रवि, हमने वाइल्ड कार्ड को भी यूज किया, स्टार भी यूज किया है और क्वेश्चन मार्क भी यूज किया, और इसके अंदर हमने सिंबल्स को भी यूज किया, मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज किया, ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट इक्वल टू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एवरेज ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप सिर्फ नेम से ही नहीं बल्कि वाइल्ड कार्ड को भी यूज कर सकते हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स को भी बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।